आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक नाटक एक दिन का बादशाह। इस नाटक के लेखक है राजन और प्रस्तुत किया है सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस, कोलीवाड़ा, मुंबई के कलाकारों ने। तो आइए सुनते हैं नाटक एक दिन का बादशाह। बादब, बामुलाहिजा, होशियार! शहंशाहों के शहंशाह के लगते जिगर, इस सल्तनत के चिराग आज के बादशाह छोटे नवाब तशरीफ ला रहे हैं। छोटे नवाब की सल्तनत सलामत रहे, सलामत रहे। छोटे नवाब की सल्तनत सलामत रहे, सलामत रहे। मेरी अजीज रियाया, आपको जैसा कि मालूम है, मेरे अब्बा जान इस सल्तनत के बादशाह ने मेरे कारनामों से खुश होकर मुझे इस छोटे नवाब को एक दिन का बादशाह बनाया है। छोटे नवाब की बादशाहत सलामत रहे, सलामत रहे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस एक दिन के बादशाह के पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। तो वजीर आला, हुजूर बाला, आज मेरे सामने वैसे ही अहम मुद्दे पेश किए जाएं जो कि सल्तनत की बेहतरी के लिए और हमारी अजीज रियाया की तरक्की और खुशहाली के लिए हों। जो हुक्म जहांपना। छोटे नवाब की उम्र लंबी हो, लंबी हो। दुहाई हो जहाँपना, दुहाई हो, मेरी मदद कीजिए सरकार। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वजीर आला, ये हम क्या सुन रहे हैं? कौन है ये औरत? क्या तकलीफ है इन्हें? सुना नहीं हुजूर ने क्या कहा? बता, क्या तकलीफ है तुझे? तमीज से बात कीजिए। एक बुजुर्ग तकलीफ शुदा मोहतरमा से क्या इस कदर बदतमीजी से पेश आना चाहिए? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ किया, लेकिन आखिरी बार बोलिए अम्मी जान, क्या तकलीफ है आपको? हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई हुजूर। इतनी मेहनत मुशक्कत कर अपने बेटे को पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और आज उसी बेटे ने मुझे धक्के मारकर मेरे ही घर से बाहर फेंक दिया। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं हुजूर? मेरी मदद कीजिए, मुझ बेघर को पनाह दीजिए, मेरे साथ इंसाफ कीजिए हुजूर। हौसला रखिए अम्मी जान, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। आपके बेटे का क्या नाम है? सलीम सरकार। वजीर आला, हुजूर बाला, सलीम को हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही, सलीम को दरबार में जल्द से जल्द पेश किया जाए। सलीम हाजिर हो। सलीम आ गया हुजूर। सलीम हाजिर है हुजूर। क्यों सलीम, तूने अपनी अम्मी जान को उनके ही घर से बेदखल कर दिया? क्यों? हुजूर, ये अब कोई काम की नहीं, बूढ़ी हो गई है। दिन भर चबड़ चबड़ कुछ न कुछ चबाती रहती है, लेटी रहती है और घर का कोई काम नहीं करती। ऐसे में और मैं कब तक इसे मुफ्त की रोटी खिलाता रहूं? इसलिए इसे मैंने घर से बाहर कमाने खाने के लिए छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सुनिए सभी लोग, गौर से इन्हें सुनिए। वजीर आला, हुजूर बाला, हमारी सल्तनत में ऐसे ऐसे नापाक ख्यालात और ऐसी हरकत करने वाले लोग रहते हैं। हुजूर, ये बोलकर आप सलीम की तौहीन कर रहे हैं। खामोश, बदतमीज, बेहया इंसान। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, अपना खून पसीना एक कर तुम्हें पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तुम्हें कमाने लायक बनाया और आज जब वह बूढ़ी लाचार हो गई है तो तुमने उन्हें घर से बाहर कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। लेकिन इस गलती की सजा मिलेगी। सजा? नहीं हुजूर, नहीं, मुझ पर रहम कीजिए, सजा से मुझे बख्श दीजिए हुजूर। हरगिज़ नहीं। वजीर आला, हुजूर बाला, आज से सलीम जो भी कमाएगा अपनी कमाई के पूरे पैसे अपनी माँ के हाथ में देगा और सलीम की माँ का जो घर है वो सलीम की माँ की जिंदगी या मरने के बाद भी सलीम का नहीं बल्कि उसकी माँ के नाम से रहेगा और कोई भी उसे अपने घर से बेदखल नहीं कर सकता। छोटे नवाब की हुकूमत सलामत रहे, सलामत रहे। वजीर आला, हुजूर बाला। हुक्म की तामील की जाए। जी हुजूर, तामील हो। छोटे नवाब की बादशाहत सलामत रहे, सलामत रहे। वजीर आला, हुजूर बाला, हमारी सल्तनत के अहम मुद्दे क्या हैं?
हमारी अजीज रियाया की परेशानियां क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान हुजूर। मतलब ये जहांपना कि हमारी आम रियाया के पास न तो पेट भर खाने को रोटी है, न ठीक से शरीर ढकने को कपड़े, और न ही सर ढकने के लिए छत यानी मकान है। हमारी रियाया का ये बदहाल है? जी हुजूर। लेकिन ऐसा क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हुजूर बहुत सारी बातें हैं, एक हो तो बताऊं। मसलन? गरीबी, बेरोजगारी, जहालत, चोरी, लूट, डकैती, खून खराबा। बस बस बस, अब आगे मत बोलो, मुझसे नहीं सुना जाएगा। हुजूर आपने पूछा सो बयान किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से हर बच्चे, जवान और बूढ़ों को तालीम लेनी पड़ेगी, वरना उन्हें सल्तनत से बाहर कर दिया जाएगा। तालीम का खर्च हुकूमत करेगी। आप जैसा कहें हुजूर। दूसरी बात, जितने भी चोर उचक्के डाकू हैं उन्हें कारागार में बंद किया जाए, उनकी मिल्कियत जब्त कर ली जाए और उन्हें नेक इंसान बनकर ईमानदारी से कमाने का मौका दिया जाए। इस पर अभी से अमल किया जाए। आमीन, हुक्म की तामील हो। तीसरी बात, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन सभी को उनकी काबिलियत और हुनर के मुताबिक उन्हें रोजगार मुहैया किया जाए। कोई निकम्मा या बेकार ना बैठे, और जब तक किसी बेरोजगार को उसके मुताबिक का उसे सही काम न मिल जाए, उसे हर महीने बेरोजगारी भत्ते की इतनी रकम दी जाए ताकि उसे जीने की बुनियादी ज़रूरतों के लिए मोहताज न होना पड़े, दर दर भटकना ना पड़े। हम आवाम को हमेशा खुश और तरक्की के नक्शे कदम पर देखना चाहते हैं। वाह हुजूर वाह, आपके फैसले का तो जवाब नहीं। इस हुक्म की आज और अभी से ही तामील हो। तामील हो। चौथी बात, सभी बेघरों के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाएं और उनकी आमदनी के हिसाब से हर महीने 1% रकम घर के किराए के रूप में वसूल किया जाए। बहुत अच्छा हुजूर, ऐसा होने पर तो इस जमीन पर जन्नत उतर आएगी, चारों ओर अमन और चैन और खुशहाली होगी, सभी लोग आपकी वाहवाही करेंगे हुजूर। हमें अपनी वाहवाही की फिक्र नहीं, आवाम की फिक्र है। छोटे नवाब की बादशाहत सलामत रहे, सलामत रहे। सुनो सुनो सुनो, एक दिन के बादशाह का हुक्म सुनो। सुनो सुनो सुनो, बादशाह की ओर से आवाम को पैगाम दिया जाता है। सुनो सुनो सुनो, आज और अभी से सभी बच्चे, बूढ़े और जवान अपना दाखिला अपने नजदीक के किसी न किसी मदरसे में करवा ले, वरना उन्हें इस मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। अम्मा मियाँ, ये क्या मजाक है? अब बुढ़ापे में जनाब पढ़ाई करनी होगी। हमारे बच्चों तक तो बात ठीक थी, लेकिन हम बुढ़ों को इस दलदल में क्यों घसीटा जा रहा है? हाँ मियाँ, ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती। जाती नहीं, समझो कि अब हम सभी के बुरे दिन कटने वाले हैं। बादशाह चाहते हैं कि वतन के हर उम्र के लोगों के साथ तरक्की हो। इसके लिए सभी को, हर उम्र के लोगों को पढ़ना लिखना जरूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा। सुनो सुनो सुनो, एक दिन के बादशाह का दूसरा पैगाम सुनो। अम्मा मियाँ, जब इतना सुना तो और भी सुन लेंगे। छोटे नवाब ने सारे चोर उचक्के डाकुओं की धरपकड़ शुरू करवा दी है। उन्हें बेहतर जिंदगी ईमानदारी से जीने के लिए तैयार किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। वाह मियाँ, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया। ला हाल बिला कुव्वत। अरे इन नमक हरामों ने तो मियाँ हमारा जीना मुश्किल कर डाला है। और सुनो, सभी बेरोजगारों को अगर नौकरी नहीं तो बेरोजगारी के भत्ते मिलेंगे। सुनो सुनो सुनो। अम्मा मियाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ मियाँ, ये तो करिश्मा होने जा रहा है। अब तो हमारे निकम्मे बेरोजगार लड़के लड़कियों की किस्मत बन जाएगी। कम से कम अब वे भूखे ना मरेंगे और अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करेंगे। चलो, बदहवाली से इन्हें निजात तो मिला। हाँ, और सुनो,
इस मुल्क में रहने वाले सभी बाशिंदों के हर एक परिवार को एक एक घर हुकूमत मुहैया कराएगी। सिर्फ महीने की 1% आमदनी किराए में देनी होगी, और हाँ, वह भी बूढ़े, बेरोजगार और लाचार को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अम्मा मियाँ, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। इसे कहते हैं चमत्कार। अम्मा मियाँ, हमारे मुल्क में भी ऐसा एक दिन चमत्कार होगा, इसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ला हौल वला कुव्वत। ऐसे खड़ूस मक्खी चूस जालिम बादशाह का बेटा एक दिन ऐसा मसीहा बनकर हम सभी के सामने आ जाएगा, ये कभी सोचा ना था। हाँ मियाँ, ठीक कहते हो। आमा, इसका बाप तो सिर्फ लगान वसूल करना जानता है और गरीबों को सताना जानता है। आम जनता के सुख दुख की उसे क्या फिक्र। हाँ भाई हाँ, और सुनो, आज से बादशाह यानी छोटे नवाब से मिलने के लिए किसी भी फरियादी को अलग से समय लेकर मिलने या लंबी कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं। आज से शाही दरबार बादशाह से किसी भी वक्त मिलने के लिए खोल दिया गया है। इसका फायदा उठाइए और अपनी बात सीधे हमारे बादशाह तक पहुंचाइए। सुनो 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 सुनो, छोटे बादशाह की हुकूमत सलामत रहे, सलामत रहे। आपके फैसले से अवाम में खुशहाली छा गई। सभी लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं और आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं हुजूर। हमें थोड़ी राहत मिली, थोड़ा सुकून आया, लेकिन ये सब तो हमने फैसले लिए हैं। इसे अमली जामा पहनाना तो आप सभी का काम है। हम आपके फैसले और इस वतन की तरक्की के लिए अपने खून का एक एक कतरा लगा देंगे हुजूर। हमें आप सभी से यही उम्मीद थी। वजीर आला, हुजूर बाला, हमारे वतन की हिफाजत का क्या हाल है? हमारे मुल्क का सबसे ज्यादा खर्च इस वतन की हिफाजत पर हो रहा है। इस मुल्क की अंदरूनी या बाहरी हिफाजत पर? हुजूर, इस मुल्क के अंदर कई छोटे छोटे अदारे बन रहे हैं और इस मुल्क की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपनी ताकत को दिखाने के लिए हमारी रियाया को बहला फुसला कर इस मुल्क में अमन चैन को खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इससे हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए भारी खर्च का बोझ आता है। तो ये बात है, हमें ऐसी ताकतों को खत्म करना होगा। और ये भी सही है कि हम इस मुल्क पर हमेशा के लिए हुकूमत नहीं करना चाहते। जो भी इस वतन परस्ती में इसकी तरक्की के लिए, आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहेगा, उसे इस वतन की हुकूमत की बागडोर को संभालने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा हुजूर, लेकिन ऐसे लोगों का चुनाव कैसे होगा हुजूर? इन्हें किसी अदारे को बनाने की इजाजत नहीं होगी, न ही इन्हें आवाम के चुनाव का सामना करना पड़ेगा। वो क्यों हुजूर? वो इसलिए कि हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी समझदार नहीं है जिसके बलबूते पे वह किसी एक सही नेता का चुनाव कर सके। आवाम के जरिए चुनाव तभी करवाया जाएगा जब हमारे मुल्क के सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। फिर उस नेता का चुनाव कैसे होगा हुजूर? उन्हें अपनी काबिलियत, तालीम, तजुर्बे का हमारे सामने इम्तिहान देना होगा और हमारे मुल्क के चुने हुए बुजुर्ग तजुर्बेकार नुमाइंदे उनका फैसला करेंगे। इससे मुल्क में यह काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस तरह से चुने हुए हुकूमत की बागडोर संभालने वाले को कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का वक्त दिया जाएगा। हमारी मुल्क की एक भारी रकम वतन की सीमा की हिफाजत के लिए खर्च होती है हुजूर। हमारी मुल्क की सीमाओं पर हमेशा पड़ोसी मुल्कों से कोई ना कोई खतरा दरपेश रहता है हुजूर। इस खर्च को कैसे कम किया जाए हुजूर? ये भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपका मतलब मैं नहीं समझा हुजूर। वो कैसे हुजूर? हमारे वतन को और हमारी सीमाओं को खतरा किससे है? पड़ोसी और दूसरे मुल्कों से हुजूर। शाबाश वजीर साहब, इसलिए हम अपने ताल्लुकात अपने पड़ोसी और दूसरे मुल्कों से बेहतर दोस्ताना बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी शर्तों और ताकतों के आगे झुककर उनके गुलाम बन जाएं। हमारा अपना वजूद है और वह कायम रहेगा। फिर इस ताल्लुकात को और बेहतर और दोस्ताना बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे हुजूर? हम एक दूसरे मुल्कों के बीच हर मैदान में एक दूसरे मुल्क की मदद करेंगे। हुनर, खेल, व्यापार और विज्ञान की दुनिया से
हम दूसरे मुल्कों को अपने यहाँ बुलाएंगे और अपने मुल्क से लोगों को दूसरे मुल्कों में ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा हुजूर। हाँ, इससे हमारे मुल्क की बहबूदी और खुशहाली को बढ़ावा मिलेगा, और जब हमारे रिश्ते दूसरे मुल्कों से बेहतर हो जाएंगे तो हमारे वतन को दूसरे मुल्कों से खतरा नहीं रहेगा, और जब खतरा नहीं रहेगा तो हमारे वतन की सीमाओं की हिफाजत पर हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस हिफाजत पर आने वाले भारी रकम के बोझ से बचा जा सकता है और उस रकम का इस्तेमाल मुल्क की तरक्की और अमन चैन के लिए खर्च किया जा सकता है। इसलिए वजीर आला, हुजूर बाला, हमारी इस विदेश नीति पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। जो हुक्म हुजूर, हुक्म की तामील हो। दुहाई हो हुजूर, दुहाई हो, मेरे साथ इंसाफ किया जाए हुजूर। वजीर आला, हुजूर बाला, ये कौन है और इन्हें क्या तकलीफ है? क्यों फरियादी, तुम्हारा नाम क्या है और हुजूर जानना चाहते हैं कि क्या तकलीफ है आपको? जहां पनाह मेरे परवरदिगार, रहमत नाम है मेरा इस बूढ़े फकीर का, और आप जैसे नेक दिल और रहम दिल बादशाह के रहते हुए अपने मुल्क में मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ हुजूर। लेकिन क्यों रहमत मियाँ? मैंने जिंदगी भर इस मुल्क की खिदमत की है हुजूर। इस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुआ, तालीम हासिल की और बुढ़ापे तक हुकूमत की एक मुलाजिम बनकर खिदमत करता रहा। फिर क्या हुआ? कुछ वक्त पहले हुजूर मुझे पूरी तरह से बूढ़ा और अपाहिज करार कर दिया गया। यह सही है कि वक्त ने मेरे बाल सफ़ेद कर दिए, शरीर से कमज़ोर कर दिया और आंखों की रोशनी कम कर दी। इसलिए मुझे मेरी नौकरी से छुट्टी कर दी गई और मुझे बेसहारा बनाकर खुले सड़क पर छोड़ दिया गया। अब बताइए हुजूर, अगर मैं समय के साथ बूढ़ा हो गया तो क्या मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए? मैंने सारी जिंदगी हुकूमत की खिदमत की है हुजूर, और आज जब मैं थक गया, लाचार हो गया, तो मुझे और मेरे घर वालों को कोई देखभाल नहीं करेगा? बिल्कुल देखभाल करेगी, सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि इस मुल्क के तमाम बुजुर्ग, लाचार और अपाहिज का भी। वजीर आला, हुजूर बाला, हमारी ओर से आम जनता के लिए हमारे हुक्म की तामील की जाए। इनकी तरह किसी भी बुजुर्ग को उनकी नौकरी खत्म हो जाने के बाद यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। नौकरी के बाद भी उनके और उनके खानदान के ऐसे लोग जो उन पर टिके हैं, उनकी पूरी देख रेख के साथ साथ उनकी सारी जरूरियातों का हुकूमत खर्च उठाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा हुजूर, बेमिसाल। ये बुजुर्ग लोग हमारे मुल्क के अनमोल रत्न के खजाने हैं। इनके साथ हमारे मुल्क की तारीख, रस्म रिवाज, अदब और रिवायत के साथ साथ उनका अपना काम करने का और जिंदगी का तजुर्बा जुड़ा है। उनके तजुर्बों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए उनके वास्ते माहौल पैदा करना चाहिए, और वे जब तक महसूस करें कि वह इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, उन्हें हुकूमत की ओर से पूरी सहूलियत और इज्जत दी जाए। जो हुक्म हुजूर। हुजूर, हुजूर की बादशाहत सलामत रहे। सलामत रहे, सलामत रहे। मेरी फरियाद सुनिए हुजूर, और इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाइए हुजूर। क्यों, क्या हुआ? कौन सा कहर टूट पड़ा? इस शरारती बच्चे को संभालिए हुजूर। क्या किया है इस बच्चे ने? हुजूर ये पूछिए क्या नहीं किया। ये शैतान बच्चा परिंदों और जंगली जानवरों का शिकार करता रहता है, उनकी ज़िंदगी से खेलता रहता है, उन्हें बेमौत मारता रहता है और उन्हें मारने के बाद जश्न मनाता है। इसमें इसके कई दोस्त भी शामिल हैं। मैंने कई बार इसे मनाया, डांटा, हिदायतें दी, लेकिन इन नवाबजादों पर मेरी ताकीद का कोई असर नहीं हुआ हुजूर। क्यों बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? शराफत अली। ये जो हम तुम्हारे बारे में सुन रहे हैं क्या सच है? हाँ, सच है। ऐसा तुम क्यों करते हो? मजा आता है। किसी की जान लेने में तुम्हें मजा आता है? नहीं, हर किसी को मारकर नहीं। तो किसको? परिंदों और जंगली जानवरों को। क्या उन्हें जीने का हक नहीं? वो मैं नहीं जानता। फर्ज करो कि ये परिंदे और जंगली जानवर तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएं और तुम्हारा शिकार करने का शौक पैदा हो जाए इन्हें, तो तुम क्या करोगे? पहले
तो ऐसा कभी होगा नहीं, और ऐसा कभी हुआ तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। सुना हुजूर, इसकी शैतान खोपड़ी अभी और कितनों की जान ही लेगी। सुनो शराफत अली, तुम एक बेरहम दिल इंसान हो, तुम्हारे पास किसी की जान की कीमत नहीं, इसलिए हुकूमत भी तुम्हारे साथ बेरहमी के साथ पेश आएगी। मतलब ये कि तुम्हें और तुम्हारे उन तमाम दोस्तों को ये आखिरी बार हिदायत दी जाती है, परिंदे और जंगली जानवरों का शिकार आज और अभी के बाद ना करो, वरना तुम सभी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। ये परिंदे या जंगली जानवर हमारे मुल्क के लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कोई भी इस मुल्क का बाशिंदा, इसलिए उनकी जान की पूरी हिफाजत की जाएगी और उनके जिंदा रखने में हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बादशाह को हमारी भी उम्र लग जाए। ए मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, इस एक दिन के बादशाह की बादशाहत सलामत रखना। वजीर आला, हुजूर वाला, मेरे ये फैसले शराफत अली के दोस्तों तक पहुंचा दिए जाएं। जी हुजूर, अभी पहुंचवाए देता हूँ। क्यों शराफत अली, तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जी हुजूर। तो क्या तुम अब भी किसी की जान लोगे, किसी भी परिंदे या जंगली जानवरों का शिकार करोगे? मुझे मरना है क्या? मुझे आपकी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई और आज मेरी आंखें भी खुल गई हुजूर। मैं अब तक गलत था। हम और हमारे दोस्तों ने कई गुनाह किए, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं सभी परिंदों और जानवरों की जान को अपनी जान की तरह मानूंगा और उनसे प्यार करूंगा और उनकी हिफाजत करूंगा हुजूर। ये तो कुदरत का करिश्मा हो गया हुजूर। ये कुदरत का करिश्मा नहीं मोहतरमा, हमारे हुजूर का करिश्मा है। अब तुम दोनों जा सकते हो। छोटे नवाब की हुकूमत सलामत रहे, सलामत रहे। छोटे नवाब की बादशाहत सलामत रहे, सलामत रहे। बस बस बस, मेरी सलामती करना बंद कीजिए और मुल्क के अहम मुद्दों को वजीर साहब मेरे सामने रखिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिन का ही वक्त है और समस्याओं का अंत नहीं। इस दिन के खत्म होने तक बहुत सारे काम करने हैं। जी हुजूर, आपने मेरे दिल की बात कह डाली। मैं काफी देर से एक बात और कहने को सोच रहा था। हाँ हाँ बोलिए वजीर आला। हमारे मुल्क में लड़कियों की पढ़ाई और नौकरियों पर हमेशा खास नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे मुल्क के मर्द और औरत को समान दर्जा हासिल है, लेकिन मर्दों के मुकाबले औरतें अपने हुकूकों और सहूलियातों का फायदा नहीं उठा पाती। जी हुजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों की बजरिए हुकूमत मुफ्त में तालीम का इंतजाम होगा, उन्हें मुफ्त में किताब कापियां भी दी जाएंगी और उनकी हर तरह से तरक्की के लिए खेल कूद, हुनर, गायकी, रक्स और म्यूसिकी के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। ये तो बहुत अच्छा होगा हुजूर, इससे हमारी लड़कियों को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा हुजूर। वजीर आला, हुजूर वाला, इतना ही नहीं, हमारे मुल्क की 80% औरतें शादी के बाद सिर्फ अपने शौहर की खिदमत और घर के चूल्हे चक्की में पिस कर रह जाती हैं। शादी के पहले की उनकी सारी तालीम, तजुर्बे, तमन्नाएं और ख्वाहिशें बेकार हो जाती हैं और धीरे धीरे उनके हुनर में जंग लगनी शुरू हो जाती है। यह उनकी जिंदगी के साथ पूरी तरह से नाइंसाफी है। फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हुजूर? उन्हें शादी के बाद भी अपनी तालीम और तजुर्बों के आधार पर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। उनके शौहर को भी इस बात को समझना चाहिए और उनकी ख्वाहिश की हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें सही नौकरी या काम देने के लिए हुकूमत हर जरूरी कदम उठाएगी। वजीर आला, हुजूर वाला, हमारी इन बातों पर खास तौर से तवज्जो दिया जाए और हुकूमत की ओर से इन्हें अमल में आज और अभी से ही लाया जाए। जो हुक्म हुजूर। एक दिन के बादशाह की हुकूमत सलामत रहे, सलामत रहे। बादशाह की बादशाहत सलामत रहे, सलामत रहे। वजीर आला, हुजूर वाला, हमारे मुल्क की अगली अहम समस्या लगानों की चोरी हुजूर। लगानों की चोरी मतलब? हुकूमत अपने खर्च और मुल्क की जरूरी चीजों का भार उठाने के लिए हर चीज की खरीद बिक्री और हर आदमी की आमदनी पर लगान के जरिए भारी भरकम पैसे वसूल करती है। ये लगान की रकम कितनी होती है? 60 से 70%।
ये तो बहुत ज्यादा है वजीर आला। जी हुजूर, इसलिए हमारे मुल्क में लगानों की काफी चोरी हो रही है। लगान न देने के लिए लोग कई तरह के खेल खेलते रहते हैं। बहुत लोग तो लगान देते नहीं, और जो कुछ लोग लगान देते हैं तो वो उतना नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। और लगान को वसूल करने वाले हमारे मुलाजिमों में भी बेईमानी आ गई है हुजूर। अगर लगान की रकम जरूरत से ज्यादा लगा दी जाए तो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के खेल खेलेंगे ही, और हमारे मुलाजिम भी मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। वैसे उन मुलाजिमों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर इससे निजात कैसे मिले हुजूर? सीधी सी बात है, लगान की रकम कम से कम होनी चाहिए। फिर ये रकम कितनी होनी चाहिए? महज 2%। फिर देखो कौन लगान नहीं देता है। अगर पहले 15 से 25% लोग लगान देते थे तो इस कानून से 100% लोग लगान देने को आगे आएंगे, जिससे हमें पहले से भी ज्यादा रकम लगान के जरिए हमारे खजाने में आएगी। इसे कब से अमल में लाया जाए? अरे वजीर आला, नेक काम में देर किस लिए, इसे आज और अभी से ही अमल में लाया जाए। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। छोटे नवाब की उम्र लंबी हो, लंबी हो। छोटे नवाब की हुकूमत सलामत रहे, सलामत रहे। हुजूर, शाम ढलने को है। हुजूर की शाम में रंग जमाने के लिए कुछ गाने बजाने वाले आए हैं। पेश किया जाए। बादशाह की बादशाही सलामत रहे, बादशाह की बादशाही वो सलामत रहे। बंद करो ये सब कुछ। छोटे नवाब, तुम्हें एक दिन के लिए हमने बादशाह बना दिया तो तुमने सारा खजाना लुटा दिया और मुझे बर्बाद कर दिया। आज और अभी से तुम्हारी बादशाहत खत्म। नहीं नहीं अब्बाजान, नहीं, मेरी बादशाहत मत छीनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दखलिया! अम्मी जान बचाइए, अम्मी जान, अम्मी जान। अरे अरे छोटे नवाब, नींद में तू क्या बड़बड़ा रहा है? उठ, आंखें तो खोल। अरे क्या मैं ख्वाब देख रहा था? हाँ बेटा, लेकिन क्या देख रहा था? अम्मी जान, बड़ा ही बेहतरीन ख्वाब था। अच्छा, लेकिन ख्वाब में क्या था बेटा? मैं एक दिन का बादशाह बना था। तू वो भी बादशाह, वो भी एक दिन का? हाँ अम्मी जान, एक दिन का बादशाह, लेकिन काश ये हकीकत होती। सलामत रहे, बादशाह की बादशाही सलामत रहे, सलामत रहे। एक दिन का बादशाह। अभी आप सुन रहे थे ये नाटक। लेखक थे राजन तथा पेश किया था सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस, कोलीवाड़ा, मुंबई के कलाकारों ने। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अंकुर, विशाल, नियाज खान, मंतव्य, राजकुमार चौधरी, महेश, बिनीता, भाऊसाहेब पाटिल, प्रीति, हितेन, महेंद्र, जीत सिंह, बाबूलाल, चंद्रिका और राजन। प्रस्तुति सहायक महेश सुबेदार और प्रस्तुति अरमिंदर सहदेव की।